भाईजान ये 8 से 9 महीने हो गए इधर ही पड़े हैं। ये कह के गए थे कि हम ये बनाएंगे सड़क, इन्होंने अभी तक नहीं बनाई। और वासा हुकाम जो है वो ये बताने को तैयार ही नहीं है कि कब ये तरक्याती मनसूबा शुरू होगा, कब खत्म होगा। इधर एक गाड़ी गुजरी थी, दूसरी गाड़ी गुजरने से ना आपस में झगड़ा होता है। काफी ना गुथम गुथा देखा है। ਲੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀ ਆ अच्छा ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ रोड का की हाल होया है। नून की हुकूमत है, सीएम साहबा कहती है मैं लाहौर खूबसूरत बना रही हूँ। कभी वो इस इलाके में सड़क के ऊपर आए? नहीं, कभी नहीं आए। सिर्फ एक दो दफ़ा आए हैं, वो बस आते हैं सड़क का इफ्तिताह करके तो फिर चले जाते हैं, दोबारा कोई आता ही नहीं है। बातें तो टीवी पे उधर उधर इतनी होती हैं और जो प्रैक्टिकली देखें तो कुछ नहीं है। सर पुलिस तंग करती आन के राह पाते झुआड़ा गना है असं की कर सकते हैं। असल नाज़रीन, मैं और रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। मेरे गिरदोनवा में जो इलाका है वो इससे का मेन बाज़ार है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बोर्ड ये बता रहा है कि इचरा बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक मनसूबा शुरू किया जा रहा है। अच्छी बात है, बाज़ार हों या इलाके हों उनको रिवैम्प करना चाहिए, वहाँ पर तरक्याती काम होने चाहिए। और वैसे भी हमारी जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने लाहौर की खूबसूरती के हवाले से अरबों पे मालियत का एक मेगा प्लान जो है उस पर काम का आगाज़ कर रखा है। लेकिन एक जानब ये काम हो रहे हैं, दूसरी जानब बहुत से ऐसे इलाके हैं जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जहाँ पर के तरक्याती काम शुरू करने का वादा किया गया, कुछ सामान भी रखा गया, लेकिन बाद में हुकूमत जो है उन इलाकों को भूल चुकी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इचरा बाज़ार, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। इसी इचरा बाज़ार से मुंसलक आबादियाँ और मुंसलक बाज़ार जो है वो ऐसे हैं जहाँ पर के हुकूमत पंजाब ने शायद काम का सोचा था, वहाँ पर वासा हुकाम ने LDA ने जो तामीराती सामान है वो वहाँ पर रखा और उसके बाद भूल गए। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है कि वहाँ पर उन इलाकों में वो जो सीवरेज पाइप्स हैं, बाकी मटेरियल है वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोई वासा LDA कोई इदारा जो है वो वहाँ के तरक्याती कामों को दोबारा शुरू करने की जानब आगे नहीं बढ़ रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे उन इलाकों के मकीनों के क्या मसाइल हैं, वहाँ के ताजरों के क्या मसाइल हैं, और हुकूमत जो है वो क्यों इन तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने में सुस्ती और नाअहली का मुजाहरा कर रही है। जैसा कि नाज़रीन हमने आपसे कहा था कि हुकूमत पंजाब या हम लाहौर इंतज़ामिया की बात करें तो उसका दोहरा मयार जो दिखाई देता है। जहां हमने पहले आपको दिखाया है कि इचरा बाज़ार के अंदर जो है उसको मॉडल बाज़ार बनाने की तैयारियां हो रही हैं, वहीं पर इचरा बाज़ार के अंदर ही जामे पाकिस्तान से पहले का ज़ैलदा रोड है, जहाँ की इसको रेडी वाला चौक भी कहा जाता है, बड़ा मशहूर है और यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं। लेकिन पिछले 8 से 9 माह हो चुके हैं, यहाँ पर आप अकम में देख रहे हैं ये वासा वालों ने यहाँ पर बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं। मकसद ये था इन पाइप्स का कि यहाँ पर नया सीवरेज सिस्टम जो था उसको डाला जाना था, उसकी तामीर होनी थी। लेकिन पिछले बड़ी ईद जो है उसके दिन के मौके के ऊपर यहाँ पे पाइप रखे गए हैं और आज के दिन तक ये पाइप यहीं के यहीं मौजूद हैं। इसके दोनों तरफ में जो आप देखें दुकानें हैं, रास्ता है लोगों का आने जाने का, लेकिन पाइप होने की वजह से शदीद मुश्किलात जो यहाँ के लोगों को पेश आ रही हैं। और वासा हुकाम जो है वो ये बताने को तैयार ही नहीं है कि कब ये तरक्याती मनसूबा शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। 8 माह से ये पाइप यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वासा हुकाम आएँ और आके इनका कोई हल निकालें। हम यहाँ पर जो लोग हैं, मुकामी आबादी के लोग हैं, ताजर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। चले हैं बात करते हैं यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये क्या पाइपों का सीन है? भाईजान ये 8 से 9 महीने हो गए इधर ही पड़े हैं। ये कह के गए थे कि हम ये बनाएंगे सड़क, इन्होंने अभी तक नहीं बनाई, ना इन्होंने पाइप की सीवरेज डाली है, अभी तक कोई काम नहीं कर रही है इस टाइम इधर। हम इतने परेशान हैं, दुकानदार हैं हम, कहने का मकसद है रिहाइश भी इधर है, दुकानें भी हैं इधर, पर कोई मसला हल नहीं हो रहा। सबको कह के देख लिया, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो आगे का काम इन्होंने किया, पीछे से ये यहाँ से छोड़ के चले गए। कभी कहते ही कोई ठेकेदार नहीं आ रहा, कभी ठेकेदार पैसे खा गया, कभी कोई ये बहाने बना रहे हैं बस इसी तरह। आप बताएं, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, ये शॉप है हमारी। ये तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं इधर पैप पड़े हुए। साल ही इधर एक गाड़ी गुजरी थी, दूसरी गाड़ी गुजरने से ना आपस में झगड़ा होता है। काफ़ी ना गुथम गुथा देखा है और हमारा कारोबार भी ना ठप हुआ है। अच्छा जी, आप जो है यहाँ के बाज़ार के सदर भी हैं, तो ये कब से पढ़े आपने यहाँ के वासा को या DC को चिट्ठी लिखी गई? लिखी 1 साल हो गया है। ठीक है जी, ये बातें तो टीवी पे उधर उधर इतनी होती हैं और जो प्रैक्टिकली देखें तो कुछ नहीं है।
1 साल से ये एक गाड़ी इधर खड़ी हो जाए तो ये तमाम रास्ता उस चौक तक ये लाइनें बंद हो जाती हैं। नहीं, मेरा मकसद ये और है, जो- मैं क्यों ना, बात ये है कि क्या आपने वासा हुकाम को जाके यहाँ का इलाके के लोग मिले जाके? जी वासा वालों को बताया है, बुलाया है। वो एक औरत बच्चा लेके जा रही थी, उसका बच्चा उस गटर में गिर गया। अगर वो मौके पे उसको ना निकालते तो फिर सबकी दौड़ें लगनी थी। तो वासा वाले भी आए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो डेड है, ज़ीरो है। तो इसका आप किसी को बताना, ये वो जिस तरीके से भी ये आ गए हैं या बन गया है, वो उस तरीके से हमें तो लेकिन चाहिए ना। देखें, इस इलाके उनसे कहा है, का बुलाया है। जो MP MNA है, आप इलाके के लोग उसके पास गए हैं कभी? जी उनके पास गए हैं, उनको इधर बुलाया भी है। उनको मैंने कहा यार आप जब वोट लेने होते हैं तो उस वक्त आपकी दौड़ें देखने वाली होती हैं, और अभी ये देख लें। नहीं जी आप सब्र करें, बात करें, इस तरह नहीं करते तो किस तरह करते हैं? अच्छा, हमारा तो हक है, राइट है उनको आपका भी यहाँ पे रहाइश है या कारोबार है? ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਪ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਠ ਸ਼ਵਾਂਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ चाहिए। मेरे अंडर में 200-300 दुकान आती है। हाँ, ऐसा ठीक करना है, मैं अंजमन ताजरान का इधर का सदर हूँ। तो जब इनसे कहा जाता है तो उस वक्त तो ये बड़ा आते हैं, लेकिन आप खुद से विजिट करके देख लें। जब हम मीडिया पर कोई ऐसी बात कर देंगे जी इसको पकड़ लो, इसको उठा लो, ये चीज़ें हैं, हकीकत तलख होती है। तो ये जो इनको माननी पड़ेगी कि हमारा जो कारोबारी नज़रिए से लोगों के लिए रवैया है ना वो अच्छा नहीं है। शहजाद साहब, आप बताएं, आप भी इस इलाके के रहशी हैं, रहने वाले यहाँ के और ये हैं, हमारे तो इलाके यहाँ के मामलात जो हैं इतने ख़राब हो चुके हुए हैं, लेकिन क्या वजह है कि ना आपका MPA ना आपका MNA को सुनते नहीं आप लोगों की? सर जी ये पिछले 1 साल हो गया है, ईद का ये प्रोग्राम चला हुआ है। ये पैप जब ला के रखे हैं ना, उसके बाद ये कोई बंदा यहाँ पे ना सीवी डालने आया है, और 2-3 दफ़ा खालिद साहब को भी बुलाया है। तो खालिद साहब आए हैं यहाँ पे, मिल के चले गए हैं जी, टीम आ रही है जा रही है। कभी वो बताते हैं जी वो इंजीनियर जो भाग गया है, कभी कोई ठेकेदार पैसे लेके भाग गया है। ये गवर्नमेंट की समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं ये। और ये तमाम दुकानदार अब देख लें, इनके सबके आगे पाइप पड़े हुए हैं, कोई बंदा कारोबार नहीं कर सकता। शाह साहब इधर आए ज़रा, इनकी दुकान है, ये काफ़ी सारी दुकानें आगे, ये बंद है, इनके आगे पाइप पड़े हुए हैं। ये कारोबार कैसे करें लोग? एक गाड़ी आ जाए पूरा बाजार बंद हो जाता है, कोई बंदा यहाँ पे आगे सुन ही नहीं रहा किसी चीज़ की। आपकी यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है? मेरी हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान है, तकरीबन 8 महीने तकरीबन हो गए हैं ये ब्लॉकेज हुई पड़ी है। इसमें हमारे कस्टमर का तो एक अलग इशू है, लेकिन लोग ज़ैलदा रोड ये मेन लिंक कर रहा है ये पूरे रोड को, वहाँ से भी कस्टमर आना है। आप कभी वीकेंड पे आए, यहाँ पे 50-60 रिक्शा इधर लगा होता है, क्योंकि इधर लोगों ने मार्केट के अंदर आना है। लोग सारा दिन ये सरिये निकली जा रहे हैं, नशेई सरिये निकाल के लेके जा रही है। पाइप भी कहते हैं 65,000 का एक पाइप है, ये बिल्कुल बेकार हो गए हैं। ये तकरीबन 15-20 जो पाइप पड़े हुए हैं ना, इसमें से नशेई रात को सरिये निकालते हैं, इसके ऊपर चढ़ के हमारी चीज़ें चोरी कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये ब्लॉक 1 साल से ये ब्लॉकेज सारी हो गई है। अभी आप देखेंगे ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग उठ रहे हैं यहाँ पे, सारा दिन कस्टमर नहीं खड़ा हो सकता। काइंडली हम खुद सपोर्टर हैं नून लीग के, ठीक है, मियाँ साहब की सारी खालिद खोकर साहब को भी वोट दिया है, उन चौधरी साहब को भी दिया है। तो मियाँ आप वोटर हो के अपने जो आपका मुंतखब MP MNA उसका एहतसाब क्यों नहीं करते? सर ये सारे कह तो रहे हैं कि हमने पैगाम उनकी तरफ भेजा है, मेरी तो रसाई नहीं हम 8 महीने 9 महीने हो गए, काम का जवाब ही नहीं आया। हो के भी गए हैं, सारे बता रहे हैं, ठीक है, मेरी डायरेक्ट रसाई नहीं है, लेकिन ये सारे बड़े इधर के कह रहे हैं कि हमने उनको बाकायदा पैगाम दे दिया है, और बाकायदा इस पर 1-2 प्रोग्राम चल भी चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। काइंडली आप अपने नाज़रीन, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि मामला जो है यहाँ के बड़े ख़राब हैं। ये आप सड़क टूटी हुई है, बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, सर गिरे आगे, यकीन करके ये तबीयत तक घुटनों पे चोट लगी है, इस कदर वहाँ तक उन्होंने सड़क बना दी है। यहाँ पे पता नहीं इन्होंने केस किया या क्या किया है, आगे बढ़ने नहीं देते। सारे दुकानदार देखे वो ये अपना उनके आगे पाइप रखे हुए हैं, उनका बेचारों का रिजल्ट। आपको तो बड़ी तंगी होगी आने जाने में। बिल्कुल जहर बात है, इतने बड़े खड्डे हैं, खुद गिर जाते हैं, कमजोरी के साथ बंदा देखे ना बीमार हुआ। तो जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ के मामला जो हैं, लोगों का गुजरने की बड़ी गुंजान आबादी है, लेकिन यहाँ एक तकरीबन आधी सड़क जो है वो पैपों ने घेरी हुई है, उसके ऊपर जो है वो PTC के खंभे लगे हुए हैं, उसने जगह घेर ली है, और ये 10 से 12 फुट जगह रहेगी जहाँ से कि क्रॉसिंग ट्रैफिक ने चलना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल क्या है। ये माहौल है, वो
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਟਰ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਗਟਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਾਈਪ ਜੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਉਰਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਹ ਬੰਦ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆਣ ਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਪਾਈਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਵਾਸਾ ਦੇ ਪਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचो, कोई पैप नवे पाने, कम से कम पैप तो चुक के ले जाओ। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ के तमाम लोग जो हैं बड़ी शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि पिछले 8-9 महीने से ये इलाका जो है शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, सड़क ख़राब है, पाइप पड़े हैं, तो आपका कारोबार मुतासर नहीं हो रहा? होता है भैया, क्यों नहीं होता? हम इतने परेशान हैं, तो मतलब हमारी बात सुनती वो अपनी करते हैं, ये बात है। ये आप भी यहाँ नाश्ते का कारोबार करते हैं, तो आपकी ये दुकान के सामने 10-12 पाइप पड़े हैं और 10-12 उधर पड़े हुए हैं, तो क्या ये कब से हालात ख़राब है? ये तो सड़क टूटी हुई है सारी। ये भाईजान रमज़ान से पहले का मतलब कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। पीछे से रोड बन गया हुआ है, ये रोड इनको काफ़ी दफ़ा हमने कंप्लेन भी की है, ये पाइप वगैरह उठाने की वजह से वो कोई बात ही नहीं सुनता। अब किधर जाएँ हम, किसको कहें? इस इलाके में ज़ाहिर बात नून की हुकूमत है, सीएम साहबा कहती हैं मैं लाहौर खूबसूरत बना रही हूँ, कभी वो इस इलाके में इस सड़क के ऊपर आए? नहीं, कभी नहीं आए। सिर्फ 1-2 दफ़ा आए हैं, वो बस आते हैं सड़क का इफ्तिताह करके तो फिर चले जाते हैं, दोबारा कोई आता ही नहीं है। तुसी भी इत्थे रहंदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं इत्थे रहना ना, दादा परदादा इत्थों ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੋਹਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਇਚਨੋਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਪਰੌਂਠੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जनाब की दुकान के सामने जो है हालात हैं, ये देखें पीछे इतना बड़ा रोड टूटी खड़ा पड़ा हुआ है, तो कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? कारोबार जिंदगी नहीं गुजरनी, बेड़ा गर्क करके रखता इन्होंने। जहाँ तक इन्होंने मैं आगे 3 बारी इंटरव्यू होए ने, 3 बारियां इन्होंने पहले तो मलबे का ढेर लवा के पीर वाले वो चुकाया 6 ट्रक, वो 6 ट्रकों तो बाद टोया पै गया। उन्होंने कहा इन्होंने सही कर दो, इन्ना कोई सही कर दो बाजार का फ्रंट। उन्होंने बाजार का फ्रंट अभी क्या पैप चुक के लै जाओ। अभी उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट की कि इन्होंने पैपा चुका दो या इन्होंने लै जाओ के चुक के। तो दूसरा कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सारा इस तरह ही पै ने, लोग तंग आ गए ने, ऐसे घर ने तंग है, गंदा पानी बहुत बाजार। कोई लेडीज रंग की नक में बड़िया होंगे। इन्होंने बाद इन्होंने कोई चक्कर नहीं। पल्ले बाजार होती है जी 80 करोड़ रुपया ला रही ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਧਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਲਾਂ ਲਾ 5 ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ अंदर बढ़ गए, आन के अंदर खिंचन डे, मामा भैन दियाँ गालां कड्ढन, मोबाइल एक खिंचन डे, एक ने इत्थों बड़िया, एक ने किले बांध बड़िया। मैं इन्होंने खिलाफ पीरियड उसे केस किया है मनसूबे वाला ही दल DC साहब ने गया, मैं 4 बार गया, DC साहब मत्थे नहीं लगे। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ का देख रहे हैं कि यहाँ के दुकानदार जो हैं उनके कारोबार तकरीबन तबाह हो चुके हुए हैं, और मेरा कैमरा मेरे साथ आके आपको दिखा सके तो ये देखें, ये हाल है रेडी वाला चौक, जो कि पिछले के बड़े चौकों में से एक चौक शुमार होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सूरत हाल जो है ये है जी। ये देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये चौक है जो कि कम से कम 2-2.5 लाख आबादी के इलाके का एक मरकज़ी चौक है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये पाइप पड़े हुए हैं, और ये जो है
ये सड़क जो है टूटी हुई है और सामने भी कोई लगता है कोई गटर का काम हो रहा है किसी किस्म का। तो ये हालात व वाक़यात हैं कि यहाँ की आवाम जो हैं गुज़श्ता 8-9 महीने से किस किस्म की परेशानी में, किस किस्म की मुश्किलात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन कारोबार उनके तबाह हो चुके हुए हैं, रोड हादसा जो है उनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस इलाके के जो MNA हैं ओन चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर ममलकत भी हैं, और जो यहाँ की MP हैं खालिद खोखर साहब, उन्होंने आज तक 9 महीने में ये मसला हल करवाने में कोई दिलचस्पी का जो है ना मुजाहरा नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ये आपकी दुकान जो है मेरे ख्याल मेडिकल स्टोर है आपका, तो मेडिकल स्टोर तो ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग हंगामी सूरत हाल में आते हैं, एमरजेंसी में आते हैं दवाई लेने के लिए। तो आपका तो रास्ता सारा ख़राब है, ये देखें ना आपके सामने क्या हालात वाक़यात बने हुए हैं। भैया 1.5 साल हो गए, साल हो गया ये सारा काम होते हुए। अभी तक हमें इतने मुतासर हैं कि ये देखें हमारा क्या हाल है, ये ना कस्टमर आ रहा है ना कुछ आ रहा है, जाना कि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। कभी आ जाते हैं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। यहाँ पर इतने हादसा भी हुए हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस कह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। मेरी है देखो लत्त, लत्त मैं इथों लंघी आ, मैं इंज डिग्गी आ ते मेरी ये छाती से छात लगी है ते, लेकिन हुकूमत तो अच्छी बात आ, ये जान अपने का। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आजज़ आए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वज़ीर आला साहिबा जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह के इलाकों में इस तरह के जो नामुकम्मल मनसूबे हैं वो लोगों के अंदर एक इश्तियाल पैदा करते हैं, जैसा कि खातून ने बताया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी इससे लगे रहते हो जी जी। तो ये थोड़े इलाके से हालात क्यों हुए हैं? बहुत ख़राब, जब भी आए पाँव में मोच आ जाती है, कभी कभी कुछ बच्चे गिर जाते हैं, रिक्शे वाला कोई इधर आता नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप लोग, जैसे कि आपकी माएँ बहनें हमारी, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो हालात हैं ये चलने के काबिल भी नहीं है। जी, कोई भी इधर नहीं आता, ना गाड़ी वाला, रिक्शा, पैदल ही आना पड़ता, गिर जाते, अक्सर पाँव में मोच आ जाती है। नाज़रीन, हम यहाँ के जो चंद दुकानदार और हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के अंदर ये साबित हो रहा है कि इस इलाके के लोग जो हैं वो अपने MNA MPA से शदीद नाराज़ हैं। ये बताएं कि ये इलाके में जो हालात बने हुए हैं कब से हैं? करीब 8 माह से। और क्यों है ये समझ से बाहर है। यहाँ के बेहतरीन MPA MNA हैं, बल्कि 3 MPA हैं यहाँ के, 2 मखसूस सीटों पे हैं और एक मुंतखब है खालिद खोखर साहब। और यही हाल रेडियो वाले चौक का भी है, जवेद मार्केट का भी है, गिरदो नवाज रेडी चौक तो हम करके आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन ये आपका ये रोड वहाँ से ज़्यादा ख़राब है। हाँ, वहाँ ज़्यादा ख़राब है, ये भी उतना ही ख़राब है। ये जो बना भी है वो भी गैर मेयारी पीछे से बना है ना। ये इलाका जो है सुल्तानपुरा रोड कहलाता है, सुल्तान अहमद रोड, सुल्तान अहमद, मलक चौक, ये मलक चौक सुल्तान अहमद रोड है। हाँ सही है। ये आपकी शॉप है, आपकी शॉप के सामने ये पाइप्स पड़े हुए हैं, जो सड़क का ये हाल है आप देख ही रहे हैं। इतनी दफ़ा ये मरियम नमाज के पोर्टल पे कंप्लेन की है, आते हैं और फेक रिजॉल्व करके चले जाते हैं। उनको पता है ये गटर है, वो सही करने ही नहीं आते। इतनी दफ़ा कंप्लेन की, उधर जाओ दफ्तर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं हमारे पास इसका हल नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो मरियम नवाज कह रही है हम साफ़ सुथरा पंजाब। पाइप तो रखे हुए, पाइप तो रखे होंगे ना, नहीं हमें पाइप अजाब है, ये डालने ही नहीं आ रहे। SDO के पास गए हैं, वगैरह हमारे पास फंड ही नहीं है, हम कहाँ से डालें पाइप। वासा का SDO? हाँ जी, वासा का SDO जो ये शाह कमाल पे है, हाँ जी, वहाँ पे गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से डालें। नाज़रीन, ये इलाके में जो मदरसा देख रहे हैं, ये मुस्लिम नून के हाल ही मुंतखब होने वाले MNA हाफिज नुमान साहब का ख़ानदानी मदरसा है। इसका तमाम इंतज़ाम जो है वो हाफिज नुमान साहब, जो कि अभी MNA बने, उनके ज़ेर इंतज़ाम है। और ये मदरसा भी उसी ज़ैलदा रोड के ऊपर वाक़या है, जहाँ पर लाखों लोग जो है मुश्किलात का शिकार हैं। और हैरत की बात है कि इतनी अजीम खिदमत कर रहे हैं, वो दीनी मदरसा बनाया हुआ है, लेकिन वो नून लीग के अहम रुकन होने के बावजूद, MNA होने के बावजूद, अपने ही मदरसे वाली जो रोड है उसको ठीक करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा लाहौर जो हैं अब्दुल लतीफ़ साहब। हम इनसे दरियाफ्त करते हैं कि जिस तरह कि हमने आपको दिखाया आज के प्रोग्राम में कि इचरा की नवाही वादियों में जो है सीवरेज के पाइप पड़े हुए हैं, काम रुका हुआ है, लोग जो हैं वो बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये काम क्यों रुका और कब तक शुरू हो रहा है? तो लतीफ़ साहब ये बताइएगा, जैसे कि हमने जिक्र कर रहे हैं कि इचरा की नवाही वादियों में जो है पाइप पड़े हुए हैं वासा के, और काम तकरीबन साल हो गया काम नहीं हो रहा वहाँ पर, तो क्यों रुका और कब तक शुरू होगा? जी, ये हमारी एलिमेंट डेवलपमेंट की स्कीम थी, उसके कुछ फंड्स आए थे, वो काम हो गया हुआ है। जून में
जून से पहले जितना काम होना था वो हो गया हुआ। अब फर्दर हम फंड के वेट कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको काम शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होपफुली ना ये हम इसको काम ना रिज्यूम करेंगे दोबारा, और ये इंशाल्लाह इस काम को मुकम्मल करेंगे। तो सर जाए हैं कि ये जब दोबारा काम शुरू कर रहे हैं तो ये जो आबादियाँ हैं जहाँ पाइप पड़े हैं सब इन्हीं को फोकस करेंगे या बाकी भी आपकी स्कीमें हैं? ये मेन ट्रंक सीवर की लाइन लगा रहे हैं। जी जी। जब ट्रंक सीवर अवेलेबल हो जाएगा तो बाकी सिस्टम तो हमारा इससे कनेक्ट कर देंगे, और बाकी इसको बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाएगा ट्रंक सीवर के, क्योंकि ट्रंक सीवर का ही इधर ज़्यादा इशू है, और इंशाल्लाह ये ट्रंक लगने के बाद ये इशू जो गलियों वाला वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। नाज़रीन, जिन आबादियों से हम होके हैं उनके रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, जैसे कि DMD वासा बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है काम शुरू होने वाला है। कुछ माली वसाइल की फ्राहमी का इशू था जिसकी वजह से काम जो है तख़ीर का शिकार हुआ है, लेकिन अब हुकूमत और MD वासा जो है उन्होंने ये तैयार किया है कि यहाँ पर काम को जल्द शुरू किया जाएगा ताकि यहाँ के मकीन, यहाँ के ताजर जो हैं वो अपनी मामूल की ज़िंदगी पर वापस आ सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको इस तरह के मुख्तलिफ़ आबादियों और बाज़ारों का जो है वो नज़ारा करवाया है, जहाँ पर गुज़श्ता कई माह से वहाँ के रहने वाले मकीन जो हैं, वहाँ के ताजर जो हैं, वो वासा की नामुकम्मल स्कीमों की वजह से परेशानी का शिकार हैं। बड़े बड़े पाइप, सीवरेज पाइप जो हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि ट्रंक सीवर लाइन के लिए वहाँ पर रखे गए थे, लेकिन वासा हुकाम का ये कहना है कि ये तरक्याती काम इसलिए ताख़ीर का शिकार हुआ, इसलिए इसमें तातल आया क्योंकि ये ADP स्कीमें थीं और वासा के पास इसको पूरा करने के लिए मुकर्ररा माली वसाइल नहीं थे। लेकिन अब जो है वासा हुकाम ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आने वाले चंद रोज़ में ये तरक्याती काम दोबारा शुरू हो रहे हैं और कोशिश की जाएगी इनको जल्द से जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर वो लाहौर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए अरबों रुपए के मंसूबे लेकर आ रही है, वहाँ पर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जब आप किसी एक इलाके के अंदर जो है तरक्याती काम शुरू करने का इरादा रखते हैं और वहाँ पर तामीराती सामान भी रख देते हैं तो फिर उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि नामुकम्मल काम की वजह से, तामीराती सामान की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों की और ताजरों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।